हाय एवरीवन, क्या आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे के दिन आपके स्टेट यूटी का टैबलो रिपब्लिक डे परेड में शामिल क्यों नहीं किया गया? हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स। आई एम याशिका और इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि किस तरह की प्रोसेस रहती है टैबलोज को सिलेक्ट करने के लिए, क्या गाइडलाइंस रहती है और कौन से मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की। द मिनिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेलिब्रेशंस ऑफ पब्लिक डे, रिपब्लिक डे परेड, वो है डिफेंस मिनिस्ट्री। द डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो सारी सेलिब्रेशंस का ध्यान रखती है और वही रिस्पॉन्सिबल होती है रिपब्लिक डे परेड की सेलिब्रेशंस के लिए। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ही डिफरेंट स्टेट, यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज से प्रपोजल मांगती है। किस किस से प्रपोजल्स मांगे जाते हैं टैबलोज के लिए? स्टेट, यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज से, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, और नीति आयोग से भी मांगे जाते हैं, राइट। और जो प्रपोजल्स हैं 2023 के रिपब्लिक डे के लिए प्रपोजल जो हैं वो 1 सितंबर से ही मांगने शुरू कर दिए थे। यानी 1 सितंबर को डिफेंस मिनिस्ट्री ने लेटर भेज दिए थे यूनियन मिनिस्ट्री और उनके डिपार्टमेंट्स को और 36 स्टेट यूटीज़ को थ्रू देयर सेक्रेटरीज प्रपोजल मांगे गए थे। हालांकि प्रपोजल थीम के अराउंड होते हैं और थीम के बारे में हम आगे बात करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो डेडलाइन थी प्रपोजल सेंड करने की, दैट वाज 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से पहले पहले प्रपोजल्स आ जाने चाहिए थे। और उसके बाद अक्टूबर के सेकेंड वीक से ही शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी कि टैबलोज जो हैं कौन कौन से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर फाइनल रिपब्लिक डे परेड में शामिल करने के लिए। अब बात करते हैं कि थीम की। क्या थीम थी 2023 के रिपब्लिक डे के लिए? तो जो थीम थी वो थी 3 एरियाज के अराउंड। पहला, क्योंकि आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे हुए हैं तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से रिलेटेड कोई ना कोई टैबलो होना चाहिए। या फिर इस साल को, क्योंकि 2023 को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, तो उसके अराउंड होना चाहिए। या फिर नारी शक्ति। तो 3 थे, नारी शक्ति, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये 3 एरिया के अराउंड थीम जो थी और इसके अराउंड ही प्रपोजल्स मांगे गए थे स्टेट, यूटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट से, राइट। और डिफेंस मिनिस्ट्री इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस देती है, जैसे कि इस क्या कलर होना चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। हालांकि प्रपोजल स्टेट से आते हैं लेकिन फाइनल जो से होता है वो मिनिस्ट्री का ही होता है थ्रू अ कमिटी, ठीक है। सो प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, किस तरह का मटेरियल यूज़ होना चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए एंड एवरीथिंग, राइट। उसके लिए प्रपोजल्स होंगे, से मिनिस्ट्री का होगा और ये सब मिनिस्ट्री डिसाइड करती है थ्रू अ कमेटी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है और ये कमेटी ही फाइनल टैबलोज को सिलेक्ट करती है, राइट। अगेन, डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमेटी। उस कमेटी में कौन कौन होता है? उस कमेटी में होते हैं डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। और ये फील्ड क्या होती हैं? जैसे कि आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी, ऐसे डिफरेंट एरियाज से डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स, एमिनेंट पर्सन्स को लिया जाता है और वही पीपल जो हैं वो टैबलोज को सिलेक्ट करते हैं प्रपोजल में से, जो भी प्रपोजल स्टेट ने दिया होता है, ठीक है। क्या टैबलोज एक पर्टिकुलर साइज का होना चाहिए? तो यस, टैबलोज का एक पर्टिकुलर साइज होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो एक ट्रैक्टर और ट्रेलर प्रोवाइड करती है पार्टिसिपेंट्स को, हर एक पार्टिसिपेंट को। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये 1952 के रिपब्लिक डे परेड की पिक्चर है जिसमें आपको क्लियरली ट्रैक्टर विजिबल है, राइट। हालांकि अभी जो हमारे टैबलोज होते हैं उसमें कैमोफ्लेज किया होता है, ट्रैक्टर इस तरह से विजिबल नहीं होता, लेकिन तब देखिए ट्रैक्टर प्रॉपर्ली विजिबल था, ठीक है। तो इस तरह से ट्रैक्टर ट्रेलर दिया जाता है और जो टैबलोज है वो उसी के ऊपर फिट होना चाहिए। तो क्या डायमेंशंस दी जाती हैं? क्या कोई पर्टिकुलर साइज होना चाहिए? तो बिल्कुल, उसके प्रॉपर पर्टिकुलर डायमेंशंस जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री देती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि टैबलो जो है वो उस ट्रेलर के ऊपर प्लेस होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 24 फीट 8 इंचेस लॉन्ग होता है, 8 फीट वाइड होता है, 4 फीट 2 इंच जो है उसकी हाइट होती है और लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी 10 टन की होती है। और मैक्सिमम जो डायमेंशंस हैं वो हैं 45 फीट लॉन्ग से ज़्यादा नहीं हो सकता, 14 फीट वाइड से ज़्यादा नहीं हो सकता और 16 फीट हाई फ्रॉम ग्राउंड, इससे ज़्यादा जो है वो कोई भी टैबलो नहीं हो सकता। नाउ यू गॉट टू नो कि कैसे मिनिस्ट्री जो है वो प्रपोजल देती है, कैसे कमेटी शॉर्टलिस्ट करती है।
अगर कोई भी टैबलो सिलेक्ट हो जाता है, इसे 25 जनवरी तक वो सिलेक्टेड है, लेकिन एंड मोमेंट पर उसमें कोई खराबी आ जाती है किसी भी वजह से, तो हो सकता है उसको फाइनल परेड में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट टू नो नाउ कि किस तरह से टैबलोज डिफरेंट स्टेट, यूटी और डिपार्टमेंट्स के सिलेक्ट किए जाते हैं और शामिल किए जाते हैं रिपब्लिक डे परेड में। डू कमेंट कि आपको ये प्रोसेस कैसी लगती है, क्या आपको सही लगती है प्रोसेस या इसमें कोई चेंज होना चाहिए, आपका ओपिनियन मैटर करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आई एम कमिटेड टू गिव यू शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज़ विदाउट एनी क्लटर। थैंक यू सो मच।